जय जगन्नाथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय जगन्नाथ। हम आ चुके हैं जगन्नाथपुरी और आज हम करने वाले हैं दर्शन जगन्नाथपुरी के। ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि आपको मैंने बताया लास्ट टाइम, ये हमारा होटल था ना, सामने है मंदिर, वो दिख रहा है शिखर, वो मंदिर है। तो मंदिर पास ही है। अब हम लोगों ने यहाँ से ई रिक्शा जो मैजिक चलते हैं वो यहाँ से करा दी हैं, जो हमें मंदिर के द्वार तक छोड़ के आएंगे। तो ये देखो, इस तरीके से आपको काफ़ी सारे ई रिक्शा वगैरह आराम से मिल जाते हैं। तो अभी जाते हैं, दर्शन करके आते हैं और आपको दिखाते हैं, साथ साथ सारी बातें बताएंगे। एंड तक बने रहना। चलते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो जी 10-10 रुपए के हमने ई रिक्शा करवाए थे और ई रिक्शा वगैरह कराने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। जो इस तरीके से ये रहते हैं ना, शटल सर्विस रहती है, तो अब हम लोग ये कराएंगे क्योंकि हमारे संग काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बुज़ुर्ग हैं और वो चल नहीं पाएंगे ज़्यादा। तो हम वहाँ मंदिर तक इस शटल सर्विस के थ्रू जाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। जय जगन्नाथ। तो जी यहाँ पे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग, अगर आप लोग आते हो तो तभी। हमें उतार दिया मंदिर के बाहर इस समय, मतलब ये जो आपको दिख रहा होगा मेरे बैक साइड पे मंदिर। और यहाँ ध्यान से देखो, ये जो इस मंदिर के ऊपर ये आपको चक्र दिख रहा है ना, ध्वज से नीचे वाला, ये वाला, तो ये नील चक्र है। और ये नील चक्र है, और ये आप जिस भी साइड से जाओ आपको इक्वल ही दिखेगा, सेम ही दिखेगा हर जगह से। और बड़ी अच्छी वाइब आ रही है इस समय। शायद आपको पता हो, जिसको ना पता हो मैं बता दूं कि जो इस मंदिर का ध्वज है, जगन्नाथ जी के मंदिर का ध्वज, ये अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है। सारे ध्वज अगर इस साइड हैं, ये अकेला ध्वज सिर्फ इस तरफ है। ये बात बड़ी ही ज़्यादा अनबिलीवेबल, बड़ी ही ज़्यादा शॉकिंग है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सो मैं आपको दिखाऊँ, मंदिर इतना ऊँचा है, कम से कम इसकी हाइट जो बताई जा रही है ना, मतलब 200 फुट से भी ज़्यादा बड़ी है। तो ये देखो यार, मंदिर की क्या ही वाइब है, कितनी सुंदर। और हमारा होटल जो था ना, वो इस रोड पे था, और ये वही रोड है जहाँ पे जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो जो रथ लेके जाते हैं वो यही रोड से रथ को लेके जाते हैं। और वो रहा सामने दिख रहा सिंह द्वार, वहाँ से जाएंगे। यहाँ से हमारी एंट्री है, सामने दिख रहा होगा। चलते हैं। जय जगन्नाथ। तो जी यहाँ हम खा रहे हैं दही वड़ा। मंदिर से पहले ही शॉप पड़ती है हमारे किसी भाई की, तो वो ऐसे दही वड़ा बनाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। और इस समय भूख लग रही है, खाते हैं फटाफट से। दोस्तों ये रहा, जैसे आपको दिख रहा होगा मंदिर, और यहाँ पे है फ्री जो शूज़ स्टैंड है। तो यहाँ अब हम लोग जा रहे हैं अपने शूज़, मोबाइल और जो भी हम लोग सामान लेकर आए हैं वो सब यहाँ पे जमा करवाएंगे, ताकि मंदिर आगे हम दर्शन करने जा सकें, क्योंकि मंदिर में सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती। हमारे इंडिया में 4 धाम हैं। उत्तराखंड में है बद्रीनाथ टेम्पल, गुजरात द्वारका में है द्वारकाधीश टेम्पल, ओडिशापुरी में है जगन्नाथ जी का टेम्पल एंड तमिलनाडु में है रामेश्वरम। 4 धाम की यात्रा कोई ट्रैवल जर्नी नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने वाली बेहद खूबसूरत यात्रा है। माना जाता है कि बद्रीनाथ में जाके प्रभु स्नान करते हैं, द्वारकाधीश में जाके प्रभु अपने वस्त्र बदलते हैं, जगन्नाथपुरी में आके प्रभु खाना खाते हैं और रामेश्वरम में जाके रात को प्रभु सो जाते हैं। जगन्नाथ जी स्वयं यहाँ आकर खाना खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इस खाने को महाप्रसाद कहा जाता है। जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर ही बना हुआ है आनंद बाजार, जहाँ से आप इस महाप्रसाद को लेकर ग्रहण कर सकते हैं। माना जाता है इस प्रसाद को लेने के बाद आपको उसे जमीन पर बैठकर ही खाना चाहिए। यदि कोई भी आपकी प्लेट में से महाप्रसाद खाता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। पुराने समय में मालवा के राजा विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात राजा को सपना आता है और सपने में आवाज बोली, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी और उसी से मेरी मूर्ति की रचना होगी। और सुबह होते ही राजा समुद्र किनारे जाते हैं, जहाँ से उन्हें वो दिव्य लकड़ियाँ मिल जाती हैं। और राजा तुरंत विश्वकर्मा के रूप में आए शिल्पकार को मूर्ति बनाने के लिए कह देते हैं। और शिल्पकार ने शर्त रखी, काम जब तक पूरा नहीं होता कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। करीब 14 दिन तक काम करने की आवाज कमरे के बाहर तक आती रही, लेकिन 15वें दिन जब आवाज नहीं आई तो रानी ने राजा को दरवाजा खोलने को कहा।
जब राजा ने दरवाजा खोला तो देखा कि मूर्तियां तो अधूरी अवस्था में बनी हुई थी, हाथ पूरे नहीं थे और पैर भी नहीं बने हुए थे। राजा को ये देख के बहुत दुख हुआ। इतने में आकाशवाणी हुई कि तुम इन मूर्तियों की स्थापना करो, मैं संसार को इसी रूप में दर्शन दूंगा। 12 साल में मंदिर को एक दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और पूरे शहर की लाइट को भी बंद कर दिया जाता है। और मंदिर के पंडित मोटे से ग्लव्स डालने के बाद इस दिव्य पदार्थ, जिसको कान्हा जी का दिल कहा जाता है, उसे दूसरी मूर्ति में चेंज कर देते हैं। मंदिर में जाने के 4 द्वार हैं और इन 4 दरवाजों के नाम है सिंह द्वार, हस्ती द्वार, व्याघ्र द्वार और अश्व द्वार। इन दरवाजों को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सिंह द्वार से अंदर आते ही आपको दिखती हैं सामने 22 सीढ़ियां, जो की जा रही हैं मंदिर की ओर। और माना जाता है तीसरी सीढ़ी है यमराज की, यानी जिसे हम यमशिला कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर यमराज ने तपस्या की थी और भगवान जगन्नाथ ने उन्हें वर दिया था कि जो भक्त इस शिला को स्पर्श करेगा उसके पाप हल्के हो जाएंगे। लेकिन मंदिर से बाहर आते हुए आपको इस यमशिला पर पैर नहीं रखना चाहिए। मंदिर के ऊपर एक नील चक्र है जो कि आपको चारों दिशा से बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई देता है। चाहे आप कोई भी द्वार पे खड़े हों, आपको ये चारों तरफ से बिल्कुल सेम दिखाई देगा। और अगर आप भी देखना चाहते हैं कि महाप्रसाद कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर जाने के लिए आपको 10 रुपये टिकट लगता है और आप अंदर जाकर देख सकते हैं कि महाप्रसाद कैसे तैयार हो रहा है। महाप्रसाद बनते हुए इन मटकों को एक लेयर में रखा जाता है, यानी कि एक के ऊपर एक मटका रखा जाता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाला मटका है वो पहले उसका खाना पकता है और जो सबसे नीचे है वो सबसे बाद में। और उसके बाद हमारी नज़र जाती है जब इस मंदिर का ध्वज बदला जाता है। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहता है उस समय का। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये है ध्वज, जो कि हम लाइव देख के आए हैं चेंज होता हुआ। यार इतना ज़बरदस्त व्यू होता है उस समय का जब फ्लैग चेंज हो रहा होता है। दोस्तों इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। लाइक जो फ्लैग है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। और जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया कि अगर ये फ्लैग चेंज नहीं होता ना तो कह रहे 12 साल भोग नहीं लग सकता, लाइक प्रलय आ जाती है, ऐसा कुछ कंडीशन हो जाते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त वाइब थी ना यार, मैं क्या बताऊँ। हम लोगों ने दर्शन किए, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, हमें दर्शन हुए। फ़ोन तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं था, वरना मैं ज़रूर दिखाता आप लोगों को। इतना ज़बरदस्त, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस था ना। उसके बाद हमने देखा कि ध्वज किस हिसाब से मतलब वो चेंज करते हैं। ऊपर चढ़ चढ़ के 200 फीट से भी ज़्यादा ऊँचा मंदिर है, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उन्होंने इतना अच्छे से ध्वज चेंज किया। बड़ा ही ज़बरदस्त वाइब थी। और मैंने काफ़ी सारा सामान भी दिया है। तो जी ये रहा जगन्नाथ मंदिर। कैसे हुए दर्शन सभी के? ये देखो बढ़िया। जय जगन्नाथ। आपके कैसे दर्शन हुए? जय जगन्नाथ। और यहाँ से अब हम लोग रिक्शा करेंगे आगे। हम लोग जा रहे हैं बेड़ी हनुमान जी मंदिर। तो आपको बताता हूँ, बेड़ी हनुमान जी मंदिर वो मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा गया है, ताकि वो हमेशा यहीं पे रहें और जगन्नाथ जी के मंदिर की और इस जगह की प्रोटेक्शन हमेशा करते रहें। तो बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है यार। सुबह से इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना। हमारे पास फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए ना, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, इतनी सुंदर मेमोरी हम लोगों ने बनाई है ना, जो हम लाइफ टाइम याद रखने वाले हैं। तो जगन्नाथपुरी जी का हमने बढ़िया सा आशीर्वाद ले लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी पुरी से जगन्नाथपुरी से बेड़ी हनुमान जी का मंदिर 2.5 किलोमीटर दूर है। तो अब हम जा रहे हैं बेड़ी हनुमान जी के मंदिर। तो बस अब हम लोग मार्केट से निकलते निकलते जा रहे हैं आराम से। हनुमान जी के मंदिर और ये एंट्रेंस है देखो। तो इस तरीके से बड़ा ही प्यारी सी मार्केट है।
ये देखो सब कुछ मार्केट में आपको मिल जाएगा इस तरीके से, बैग्स। तो दोस्तों मंदिर में हम एंटर कर चुके हैं और 5 रुपये जो है मंदिर में टिकट आपकी लगती है अंदर जाने के लिए। तो टिकट ले लिया, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो जी दर्शन हो चुके हैं हमारे बेड़ी हनुमान जी के, और देखो हमने ध्वज लिया है घर के लिए। तो पंडित जी ने ध्वज हमें ऐसे गले में पहनाया उनके आशीर्वाद के तौर पे। तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस समय। सो गाइस खाना खुना भी खा लिया अब हम लोगों ने। अब मैं आया हूँ उड़ीसा की मार्केट में कुछ एक्सप्लोर करने बढ़िया सा। यहाँ हमने बहुत सारी साड़ी देखी हैं जो कुछ अपनी मम्मी और सिस्टर के लिए मैं लेके जाने वाला हूँ, प्रॉपर उड़ीसा के डिज़ाइन वाली। ठीक है, तो जी हमने करा दी है यहाँ पे अपनी कुछ मम्मी के लिए और मेरी सिस्टर के लिए साड़ी फाइनल। मेरी मम्मी और मेरी बहन के लिए साड़ी ले ली फाइनली, बड़े खुश हो जाएंगे ये देख के। तो जी हमने जगन्नाथपुरी के धाम के दर्शन कर लिए, अंदर जितने मंदिर थे वहाँ के दर्शन कर लिए और महाप्रसाद खा लिया, बेड़ी हनुमान जी हो आए और शॉपिंग भी कर ली। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के लिए, आज हम जाने वाले हैं बीच। और ये देखो ये रहा मेरा कुछ आउटफिट, और ऊपर जैकेट वियर कर ली क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा भी है। तो रास्ते में हम लोग ई रिक्शा करके जाने वाले हैं। तो अभी रिक्शा वगैरह से बातचीत चल रही है और चलते हैं पुरी के बीच जगन्नाथ। बीच पे पढ़ो इंस्ट्रक्शन। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्डन बीच रात को 10 बजे। यहाँ हमारे दोस्त इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए। वाह यार ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बीच में, एंड इतना सुंदर लग रहा है लहरों को देखते हुए क्लोजली इतना। तो जी आनंद आ चुका है इस समय, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना भाई साहब, तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बीच के साथ भाई साहब, इतना रिलैक्सिंग, इतना बढ़िया सुकून भाई, जन्नत है जन्नत। तो मज़ा आ गया। हम लोग आए थे उस समय बड़ी ठंड लग रही थी, जैकेट पहन के आए थे, जैकेट बिल्कुल सबकी उतर गई है और अब मज़ा आ रहा है बस। तो हम लोग गोल्डन बीच पे घूम रहे थे इस समय पूरी को रात को, और देखो मैं आपको कितनी सुंदर एक दिखाता हूँ। सैंड से किसी ने कितनी सुंदर शिव जी पार्वती कितनी प्यारी सी ये मूर्ति बनाई हुई है सैंड से। नाइस, ये देखो भाई सैंड से कितनी सुंदर शिव जी की इन्होंने बना रखी है मूर्ति। तो गाइस हम हो आए गोल्डन बीच से, कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया आ गया। हाँ नज़ारे दिन में होता तो मेरी शायद और ज़्यादा मज़ा आता। सही बात है यार। और रात का मौका, दर्शन करने के बाद रात को मौका मिला तो रात को चले आए। हाँ क्योंकि बहुत मज़ा आया रात को भी। हाँ क्योंकि दिन में दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। कल सुबह आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना रिलैक्सिंग था। तो दिन में कितना मज़ा आएगा समर्स के टाइम जब एकदम गर्मी होगी, तो बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आया। और अब हम लोग जा रहे हैं गंगू राम स्वीट्स में, बीच के बिल्कुल सामने अपोजिट की शॉप पड़ती है। आई थिंक ओरिजिनल कोलकाता स्टाइल कुछ बनाते हैं, तो चलते हैं यहाँ से कुछ खा के आते हैं। लो जी कोलकाता स्टाइल हमारे पास भी आ चुके हैं स्पंजी रसगुल्ला। एक स्पून देना भाई। थैंक यू। एक्सपीरियंस सबका बताओ। बहुत बढ़िया ट्रीट दिया जो तुम लेट करा भाई, बहुत चलो जी खाए। तो जी हमने खाए थे स्पंजी रसगुल्ले, और जो गंगू राम शॉप है ना
मैं कह रहा हूँ A1। अगर आप आते हो गोल्डन बीच के सामने ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी इनके पास स्वीट्स हैं, लाइक टॉप 3 दुकानों में से एक है। क्या देना चाहोगे रिव्यू? बहुत बढ़िया भैया, जरूर आके एक बार खाएं, बहुत मजा आया। आउट ऑफ आउट। आउट ऑफ आउट 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ आउट। तो जी बीच से हम लोग आ चुके हैं और बड़ी सुंदर वाइब आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग उड़ीसा से हैं, ऐसी फील आ रही है। इतना अपना बना है शहर में। और ये देखो सामने हमारा होटल है ना, और ये जो आप देख रहे हो ये मंदिर, इसके ऊपर आपको लाइट दिख रही है हल्की सी फ्लिकर होते हुए चोटी के ऊपर। ये शाम को हमारे आगे ही जब दिया जलाता है ना, जोत जलाई जाती है जब ध्वज चेंज करते हैं, तो ये जोत तब की चल रही है भाई। वाओ ज़बरदस्त है। मतलब मैं कह रहा हूँ साइंस भी फेल है इस मंदिर के आगे। जो यहाँ की वाइब्रेशंस हैं, जो यहाँ का एक फील है ना, हम लोग फील करके आए हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हमने देखा फ्लैग चल रहा है। महाप्रसाद एक लेयर्स में तैयार किया जाता है, और कहते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर पहले पकती है और सबसे नीचे वाली सबसे लास्ट में। सब मैं कह रहा हूँ कि सब जगन्नाथ जी हमारे प्रभु की माया है। तो बड़ा ही सुंदर है यार एरिया। ये देखो ये हमारा पूरा जो एरिया है, और कितना ही कलरफुल सा है। ये बता रहे हैं कि जगन्नाथ का वाइफ का वो पूजा होता है यही महीने में, चार गुरुवार। इस महीने में हर गुरुवार होता है, और लोग अपने घर ये लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हर गुरुवार में देखना हाँ फूल के साथ ऐसा चढ़ावा होएगा। अच्छा, हर घर के आगे है। गोबर के साथ फूल है ना। हाँ जी जी। होएगा वैसा होएगा अच्छा हर गुरुवार। ये लोगों ने अपने घर के आगे को कितने अच्छे बनाए। क्या बोलते ये हैं, देखो। महालक्ष्मी माता का पूजा होता है। अच्छा, महालक्ष्मी माता की पूजा होती है तो घर के आगे इस तरीके से बनाते हैं सभी। हाँ वो मिनटों बना देते हैं ऐसे। हाँ, बहुत फास्ट बनाते हैं। ठीक है, मेरे मंदिर में बढ़िया है। ये सभी घर के आगे है। घर के अंदर ही होता है ये सब। वो देखो। गेंदा का फूल है ना, गेंदे का फूल हाँ हाँ, इसी से बनता है। अच्छा उससे बनाते हैं। गेंदे के फूल ही, गोबर के साथ गेंदे का फूल रखा रहता है। उसके बाद वो अब ये गुरुवार देखिए कितना चमक रहा है। जब गिरिवार आएगा ना, आप खुद देख लेना। हाँ अच्छा। यहाँ से मिला है, आपको मिलेगा। हाँ यार। बाहर का पोजीशन है ना, घर के अंदर का पोजीशन नहीं मिलेगा आपको। अच्छा